हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स। तो देखिए, आज है अष्टमी पूजन का दिन। तो मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि जब कोई त्यौहार रहता है तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा काम समय पे हो जाता है और मतलब भागम भाग नहीं मचती है कि ये काम रह गया, ये काम रह गया। और मुझे कन्या पूजन भी करना था, इसलिए मैं सुबह ही जल्दी उठी और सब सो ही रहे थे। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद मैंने बालकनी की विंडो खोल देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ही अपने वीडियोस में कि मतलब पर्दे सब खोल देती हूँ। और देखिए, माता के लिए बनने जा रहा है भोग। तो चना बहुत पसंद है, तो चना और आटा भी मैंने गूंथ के रख दिया है। और नहा के मैं आ गई, तो अब माता का भोग बनाऊंगी। आज कन्या पूजन है और मैंने थोड़ा ज़्यादा ही भिगाया, इसलिए कि नीचे पंडाल भी है, जैसे कि आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखे होंगे। तो मैं वहाँ पे भी भोग लगाने जाऊँगी माता रानी को। और ये हमारा जो बनने वाला है वो बिना लहसुन प्याज के ही बनेगा, क्योंकि माता को भोग लगेगा तो लहसुन प्याज का यूज नहीं होगा। और आप सभी को आज अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिर्ची मैं थोड़ी बड़ी बड़ी कट करके डालती हूँ, क्योंकि जो है बच्चों को खाना है तो मिर्ची मतलब आए देख के निकाल सकते हैं। और सिर्फ जीरे का तड़का लगाया है, मिर्ची, हल्दी, नमक और गरम मसाला थोड़ा सा डाला है टेस्ट के लिए। बाकी लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। और मैं किचन पूरा अच्छे से रात में ही क्लीन कर लिया था मैंने, क्योंकि सुबह उठने के बाद फिर ज़्यादा वो नहीं हो पाता। वैसे भी किचन तो क्लीन करके ही सोते हैं, लेकिन सब बर्तन वगैरह स्टैंड में लगा दिया था रात में ही मैंने। जितना हो सकता था कि पॉसिबिलिटी थी उतनी साफ़ सफाई कर ली थी। पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, क्योंकि कन्या पूजन था, सब कन्याएं आएंगी, तो झाड़ू पोछा बहुत ज़रूरी था कि घर की साफ़ सफाई करने के बाद भी कोई भी पूजा पाठ या त्यौहार रहता है तो उसमें साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो सब मैंने कर लिया था। और ये मैं बना रही हूँ शीरा, आप बोल सकते हैं, या सूजी का हलवा रवा का। तो ये देसी घी है हमारा। और आप मतलब मैंने 250 ग्राम सूजी ली थी, तो 250 ग्राम सूजी में आप 250 ग्राम घी का भी यूज़ कर सकते हैं और 100 ग्राम घी में भी बना सकते हैं। तो मैंने 100 ग्राम घी ही लिया है 250 ग्राम सूजी में। और वैसे भी प्रसाद आप बनाइए माता के नाम पे, अगर कभी भी आप देखिए प्रसाद बनता है तो वो बहुत ही अच्छा बनता है। मंदिर में भी बनता है, जब भी आप देखते होंगे, या घर पे भी माता के नाम पे अगर प्रसाद भगवान के नाम पे बन रहा है तो वो अपने आप ही बहुत ही अच्छा बनता है। और मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया था और धीमी ही आंच पे भूना था और पानी गर्म करके डाला था, उससे और भी ज़्यादा खिला खिला हमारा सूजी का हलवा बनता है। और ये देखिए, चीनी शक्कर ऐड किया है मैंने इसमें। और जो है आपको धीमी आंच पे ही मतलब सूजी को भूनना है, तो उससे और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। बहुत तेज़ करके कभी भी मत बनाइएगा आप लोग, वैसे तो सबको पता ही है। और देखिए कितना अच्छा हमारा हलवा तैयार हो गया है, माता रानी का भोग बन गया है। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लिए हैं, तो जो भी आपके पास है अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। और देखिए इधर हमारा प्रसाद ये तो बन गया है, चना भी हमारा बन गया, और इधर हमारा सूजी का हलवा भी बनकर तैयार हो गया, क्योंकि माता को हलवा पूड़ी बहुत पसंद है। तो अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ। और इधर मैं निकालने लगी थी, क्योंकि पूड़ियाँ बना के रख लूँगी, सारा माता का भोग तैयार करने के बाद ही मैं पूजा पर बैठूँगी। तो इसलिए मैं सोची फटाफट बना लेती हूँ, वहाँ रख लूँगी। और पूजा मैंने सब कन्याओं को मतलब 9 o'clock पे ही बोला था कि आप लोग 9 बजे आ जाइएगा। तो मेरा मतलब ये है कि अगर पहली कन्याओं की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है नवमी अष्टमी को, तो मेरा मतलब ये था कि मैं सब मेरे यहाँ पहले आ जाए, तो मेरे यहाँ खा के फिर दूसरे के यहाँ जाए, क्योंकि उनका पेट भर जाता है, फिर वो लोग खाती नहीं है, नहीं खाना है, कुछ नहीं लेना है, ज़रा सा भी नहीं लेना है। और इसलिए मैंने सुबह सुबह 9 बजे ही सबको बुलाया था। और बस मेरी कोशिश यही थी कि 9 बजे तक। और देखिए मेरा चना भी कितना अच्छा बन गया है, बिल्कुल मसालेदार चना भी बनकर तैयार हो गया है, बिना लहसुन प्याज वाला। और इधर पूड़ियाँ निकाल के मैं सोच रही थी सब रख लूँ वहाँ पे एक साथ ही सारा रख कर, फिर जो है पूजा पे बैठूँगी। और मेरा सब बन गया था, तो देखिए मैंने यहाँ पे ला के रख लिया है। और माता रानी को नीचे पंडाल में चढ़ाना था, वो भी मैंने अलग से बर्तन में निकाल दिया था, फिर मैं यहाँ लेके आई माता को चढ़ाने के लिए। और सारे बर्तन फिर मैंने धुल के मतलब अखंड जोत रहती है, तो मैं रात में पूरा भर के ही सोती हूँ दिया। तो मेरा पूरा जो है रात भर चलता है। और सुबह जब मैं नहा के आती हूँ तो सबसे पहले मतलब दिया में घी डालती हूँ। और मतलब इतना अच्छा वो रहता है कि रात में डालती हूँ, फिर सुबह में मतलब रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि अरे वो है बिना नहाए डालना पड़ेगा। तो नहा के ही आती हूँ मंदिर में, तो घी डाल देती हूँ दीपक में।
सबसे पहले, और फिर सारा मैंने इधर पूजा कर ली थी और मैं करने लगी थी आरती माता रानी की, क्योंकि इस कन्या पूजन से पहले मैंने अपने पूरे घर में पूरी पूजा मेरी हो जाए, क्योंकि मैं सप्तशती का पाठ भी करती हूँ। तो मेरी कोशिश यही थी कि सबके आने से पहले मैं पूरी पूजा अपनी समाप्त कर लूँ, हवन कर लूँ और फिर कन्याओं को भोग लगाऊँ। और ये 9 देवी का फ़ोटो है हम सप्तशती की किताब में, तो सबसे पहले उनका ही दर्शन करती हूँ, माता 9 रूपों का। उसके बाद फिर पाठ आरंभ करती हूँ। अभी पेपर आते हैं, दीदी को लगा दें। मैं बोली चलो एक थोड़ा सा लगाओ, पूरा की थोड़ा लगाओ। देखो दीदी का शिवाय जो अपने ऐसे कभी करते तो सब लोग जाना ना कहीं जाने नहीं देंगे। अरे तो देखो ना, सब पूछ रही थी कन्या के लिए पंडाल में भी वही मैं बोल रही हूँ। लाने को तो बुलाते हैं, तो ये कहीं बैग ऐसे लगा इसको खाने का पॉकेट में ये बैग है। आया नहीं तो हम दो इसके बाद में दे दो। अच्छा है ना। अब सब ऐसे बैठो इस पे। आज आप भी बैठो, एक शिवाय को भी बैठो। अभी तो शिवाय बैठी नहीं है। आज मस्त वही तो बॉडी पार्ट से आप भी ऐसे ही थे खुद हो रही है। हां मैं भी हमने कोई नहीं करते यार, प्लीज सुनो दे दूं जरा आ जाओ। एक जगह रेस्टोरेंट में गए था, फिर उधर से फ्लोर हो गया आप पूरा लगाओ तो मैं यहाँ बच्चों को लगाने लगी थी कलर, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारे बच्चों ने लगवाया और आपने देखा कि कितनी छोटी छोटी कन्याएं मुझे मिल गई थी। पूरी 9 माताएं मेरे घर पे आई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे बोल रहे थे कि सबके यहाँ ऐसा नहीं होता, सबके यहाँ मतलब जैसे ये रंग नहीं लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में लगाया जाता है। तो मैंने उसी तरह से किया और सब बच्चे बहुत ही खुश थे रंग लगवा के, क्योंकि जो है यहाँ पे होता नहीं है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे लगाया। तो मैंने सबसे पूछ पूछ के ही लगाया कि आपको लगवाना है कि नहीं, लगवाना है कि नहीं, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पसंद होता है, लेकिन सबको पसंद था और एक को देख कर सब ने लगवाया। इतनी मतलब छोटी सी बच्ची थी, वो भी नहीं रोई। मैं तो डर रही थी, उसकी मम्मी भी आई थी साथ में लेके, क्योंकि वो रोए ना बैठे ना, लेकिन सब नीचे बैठे हुए थे और सब मतलब खुश थे बच्चे। और रंग भी सब ने बहुत ही अच्छे से खुश होकर लगवाया, बिल्कुल भी मतलब एक भी बच्चा नहीं रोया। मतलब माता रानी की इतनी अच्छी कृपा थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था सारे मतलब सबको साथ में देख के। आप लोग देख सकते कितने अच्छे से छोटी सी कन्या बैठी हुई है, छोटी सी कन्या मतलब मेरे घर पे आई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये छोटी बड़ी सभी कन्याएं, और यहाँ छवि पूरियाँ थोड़ी कम पड़ गई थी, तो मैंने गोलू और छवि मिलके निकालने लगे फटाफट। और ये चुंडी मैंने लाई थी माता रानी को ओढ़ाने के लिए, तो पूछ रही थी इस चुंडी का क्या करूँ, तो मैं बोली माता रानी को ओढ़ा रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे खुश भी होके गए और सबके पैर भी मैंने छू लिए और सबको दर्जा दे दी। और मैं लाई थी हेयर बैंड, तो वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और सब अपने अपने कलर का ले रहे थे। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने नीचे माता रानी के लिए पंडाल का भी भोग निकाल दिया था माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो मैं गई पहले माता रानी को, मैं बोली अभी यहाँ भी पूजा करके आती हूँ, फिर पानी पीती हूँ। और तो मैंने यहाँ पे भी पूजा की, वहाँ आरती हो रही थी, आरती भी किया। उसके बाद मैं घर पे आई तो इधर जो चादर वगैरह बिछाया था, क्योंकि बिना बिछाए कुछ बैठाना नहीं चाहिए कन्याओं को कन्या पूजन के समय, तो इसलिए मैंने चादर बिछाया हुआ था। और फिर जो सामान सब बिखरे हुए थे सब जो है हटाने लगी। और आपको ये भी बता दूं कि तुरंत जैसे कन्याएं गईं और सोचते हैं कि तुरंत ही सब हटा दूं, साफ़ कर दूं, तो हमें कभी भी नहीं झाड़ू पोछा तुरंत नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर रहने देना चाहिए। इसीलिए मैं भी जो है पहले नीचे पूजा करके आई, उसके बाद चाय वगैरह पी के फिर मैं इसमें लगी कि अब थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देती हूँ। और जो सामान था सब हटाया, और कभी भी झाड़ू नहीं मारनी चाहिए कि लाओ फटाफट झाड़ू मार दूँ। तो
इसलिए मैंने सफाई जो की वो कपड़े से की और एक कपड़ा ले लिया था, उससे ही पूरा पोंछने लगी और जो भी प्रसाद वगैरह बचा हुआ था सब समेटने में लगी हुई थी। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो कपड़े से ही मैंने जो भी था कि मतलब बच्चे खाए पिए थे, थोड़ा पानी भी गिरा हुआ था और थोड़ा जो जूठ गिरा हुआ था उसको मैंने सब कपड़े से ही वो समेट दिया है। और अब 9-10वीं के दिन जब सब विसर्जित करूँगी तो उसमें ही डाल के रखूँगी और सब एक साथ ही विसर्जित कर दूँगी। कचड़े में नहीं डालूँगी इसको ये, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद है। छोटे छोटे बच्चे थे तो जो खा रहे थे थोड़ा बहुत गिर भी गया था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये कन्या पूजन का ब्लॉग कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मेरा वीडियो अष्टमी के दिन नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है, मुझे एडिट करने में टाइम जाता है, टाइम नहीं मिल पाता है।